नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। पिछले 2 हफ्तों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने पूरे राज्य में व्यापक प्रचार किया। उन्होंने बताया इस दौरान गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता प्रचार अभियान में शामिल रहे। उन्होंने कहा, एक तरफ हमारा गठबंधन 20 साल से एकजुट होकर सफलतापूर्वक काम कर रहा है और उसी विकास कार्य को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे हैं। वहीं विपक्ष आज भी बिखरा हुआ, उनके गठबंधन का कोई ठोस स्वरूप नहीं है। उन्होंने कहा, पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने बिहार और देश के लिए अनेक काम किए, लेकिन अब भी कुछ काम अब भी बाकी है। उन्हीं लक्ष्यों को हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। हम बिहार के टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि देश की प्रगति में बिहार की भूमिका बड़ी है। वर्कफोर्स में बिहार का योगदान सबसे अधिक है। बिहार आज ग्लोबल जॉब मार्केट, नई अर्थव्यवस्था, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और एमएसएमई में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, आने वाले 5 सालों में इन सेक्टरों को और मजबूत करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम बिहार की जनता से अपील करते हुए विकास और स्थिरता के पक्ष में मतदान करें। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जनता अपनी पसंद से मतदान करती है और इस बार नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। एनडीए की लहर साफ दिख रही है। परिणाम 14 नवंबर को सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बहुत वरिष्ठ और अनुभवी नेता है, उनकी भाषा पे ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए। क्या बिहार में एथेनॉल इंडस्ट्री नहीं लगे हैं? क्या बिहार की नौजवान आईटी सेक्टर में अच्छा नहीं कर रहा है? क्या बिहार की टैलेंट पूल ग्लोबल, मैं जब कह रहा हूँ न्यू एज इकोनॉमी, क्या मखाना बोर्ड में बिहार के नौजवान फूड प्रोसेसिंग में लाभान्वित नहीं होने वाला है? क्या बिहार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर 1 लाख करोड़ रुपया की इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्लान कर रहे हैं? गंगा जी में ज्यादा पुल हुए, क्या ये खड़गे जी को ध्यान नहीं आ रहा है? क्या हम लोग सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक गंगा जी के अपर पार्ट में 6 लेन की रास्ता बनाने के लिए योजना बना रहे, ये खड़गे जी के ध्यान में है कि नहीं है? आज पटना शहर की जो नवीकरण हो रहा है, खड़गे जी इसको कभी मराइन ड्राइव के ऊपर जाके आते तो उनको अच्छा लगता, अटल पथ में जाते तो अच्छा लगता। इसलिए कोई शोक मैंने जानबूझ के कुछ बात कहेंगे तो फिर उनको मैं आदर करूंगा, उनकी उम्र को। बाकी उनकी बात का विश्वसनीयता आपके पास है। चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार ही होंगे? कोई वैकेंसी नहीं है। पहली बार हम लोगों से ओर से कुछ स्पष्ट रूप में कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेतृत्व सबने कहा है हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे, हमारे वहाँ वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार ही होंगे? वैकेंसी नहीं तो फिर उसका अर्थ क्या होता है? सर, आपने कहा कि बिहार का इलेक्शन इंडिया की न्यू इकोनॉमी की बुनियाद डालेगा, वो न्यू इकोनॉमी कैसी होगी? बिहार में हम न्यू एज इकोनॉमी लेके आएंगे, ये कहा बिहार में न्यू एज इकोनॉमी लेके आएंगे। 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके बिहार में जो गौरवशाली संस्कृति रही, नालंदा को पुनरुद्धार किया गया। पिछले दिनों में उसके एक नाम मात्र आयोजन किया गया था, उसको हम लोगों को सौभाग्य मिला उसको कैंपस को डेडिकेट करने के लिए। वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अभी विक्रमशिला के केंद्रीय विश्वविद्यालय की सैंक्शन हुई, जिसमें अभी बिहार की नई आवश्यकता को, नौजवानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। बिहार की बैकग्राउंड से कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। ऐसे ही हमारी और केंद्रीय संस्था काम कर रहा है। अभी हम लोगों ने 19 केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल भी खोलने का योजना बनाई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 14 को हमारा रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे, और 14 जनवरी को हम 30,000 रुपए एक साथ देंगे माँ बहन योजना के अंतर्गत। आपको लगता है कि इसका असर होगा या उनका कोई फायदा होगा? कोई देखिए बिहार में एक बहुत बड़ी लोक कथा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मैं इसे मानता हूं, मैं प्रजातंत्र में किसी को अनादर नहीं करना चाहता हूं, सब अपना अपना विषय पे सही हो सकते हैं, लेकिन करेगा कौन, किया कौन? जिन लोगों ने महिला अधिकार बिल को पार्लियामेंट में हाथ से छीन के फाड़ने का दुस्साहस किया था, वे लोग महिला की हितैषी बन रहे, यही सबसे बड़ा हास्यास्पद बात। विपक्ष कह रहा है
कि अगर भाजपा सरकार में नौकरी महिलाओं की लगी भी है, जिसे वो अपना क्रेडिट लेती है भाजपा, तो 400-500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग है उनकी, हम 70 किलोमीटर घर से 70 किलोमीटर में जाएंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए कहिए, हम लोगों ने देश भर में अनेक राज्यों में दायित्व निभा रहे हैं, और जो लोग आज ये गठबंधन वाले क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत जगह पे ये बात दायित्व निभा रहे हैं। जो चीज मैंने कहा ना कि हम आसमान से तारे, चांद और सूरज लाने की बात ना कहें, व्यवहारिक तल पे लोगों की कल्याण के लिए जो आवश्यकता उसको पूरा किया जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो 500-600 किलोमीटर दूर महिलाएं जॉब पर हैं, उनकी घर वापसी अभी आसान नहीं होगी क्या? सभी सरकारी नीति नियम के तहत होगी। लोक कल्याण सर्वोपरि रहेगा। जो उसकी लाभार्थी रहेंगे, जो उसकी अधिकारी रहेंगे, सबकी हितों को ध्यान में रख के निर्णय किया जाएगा। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।